पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले एक बड़ा चुलबुला सा शेर मुझे आपको सुनाना है। वो शेर कुछ इस तरह है कि पागल कैसे हो जाते हैं, पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं। तो आजकल जहाँ क्रिकेट का बुखार बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे है, बिल्कुल इसी तरह राखी सावंत का चैप्टर भी अभी क्लोज नहीं हुआ और राखी का बुखार भी सर चढ़कर बोल रहा है। पहले राखी का सामना जो था, या राखी का मतमा नज़र जो था, या राखी का रुख जो था, वो पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन अब भारत से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। छुट्टी का दिन है, हम लाइटर मोड पे बात करते हैं, गपशप लड़ाते हैं और इसी किस्म की नटखट सी शरारती सी गुफ्तगू आपके सामने लेके आते हैं। आगाज़ तो हमने किया था चिट्ठियाँ आने पे, प्यार मोहब्बत पे, लेकिन चूँकि इस सारी कहानी में भी पिछले हफ्ते भी और उससे पिछले हफ्ते भी चूँकि राखी की एंट्री हुई है इस मोहब्बत भरी कहानी में और चिट्ठी भरी कहानी में, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम इस कहानी को अधूरा छोड़ दें। या फिल्म भी बाकी है, ड्रामा क्वीन की एंट्री हुई है जनाब, और ड्रामा क्वीन ने भी बस नहीं किया, फायर पे फायर, फायर पे फायर हो रहा है। और जनाब इस तरफ से वो फायरिंग करती हैं, कोई जुमला कसती हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि दूसरी तरफ से खामोशी हो, राखी कोई रॉकेट छोड़ें और आगे से कोई जवाब ना हो, तो जनाब फिर ड्रामा कहाँ पूरा होता है, फिल्म कहाँ पूरी होती है, क्लाइमेक्स कहाँ पूरा होता है। अभी इस कहानी में बहुत ढेर सारी एंट्रियाँ हुई हैं, बड़े बड़े कैरेक्टर्स आए हैं, चुलबुल पांडे भी आ गए हैं। चुलबुल पांडे के साथ साथ जनाब इसमें माहिरा खान भी आ गई हैं, इसमें कवि भी आ गए हैं, बल्कि ओहो हमें कहना चाहिए मुफ्ती कवि साहब भी आ गए हैं। लेकिन राखी ने मुफ्ती कवि साहब को जिस तरीके से वेलकम किया है ना, मैंने आज आपको वो सुनाना है। बहुत खूबसूरत एंट्री है और इसमें एक और एंट्री भी है, लास्ट में मैंने वो रखी है, लेकिन मुझे वो आपको बतानी ज़रूर है। ताज़ा एंट्री हुई है, राखी के साबिक शौहर हैं और उनके हवाले से बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है हमारे पास, हमने वो आपके गोशगुजार करनी है। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे राखी की तरफ। राखी ने अभी ग्राउंड से बाहर वो नहीं गई हैं, ग्राउंड में ही हैं, अभी उनकी बैटिंग जारी है। तो मैंने क्रिकेट और राखी की रॉकेट फायरिंग दोनों को मिक्स कर देना है और क्रिकेट से भी दामन नहीं छोड़ना हमने और राखी के ऊपर भी गुफ्तगू करनी है। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब। राखी कई वेब शोज़ में जा रही हैं, ऑनलाइन भी बात कर रही हैं, पॉडकास्ट भी कर रही हैं, बहुत ढेर सारी गुफ्तगू कर रही हैं और खुल के कर रही हैं, खुश होके कर रही हैं, उदास नहीं है वो, बहुत दिल लगा के उन्होंने शायद इस ड्रामे की तैयारी की है। और इस ड्रामे में वो जितनी रंगीनियाँ लाती जा रही हैं ना, बे उस हवाले को तो बस आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते और आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। लेकिन इन सब चीज़ों में दिलचस्पी की बात यह है, उनसर ये है कि तमाम सबकी तवज्जो का मरकज़ जो है वो राखी ही है। अब मुझे सबसे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा कि सारा जो राखी ने रायता फैलाया है, इसको कहाँ से आपको समेट के कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। सबसे पहले चलते हैं कि इस कहानी में ड्रामा क्वीन ने माहिरा खान को कैसे याद किया। तो जनाब बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, जर्नलिस्ट ने राखी को घेरा हुआ है। राखी जब तक मेरी आपसे गुफ्तगू ऑन एयर होगी तब तक तो राखी हमारी मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक दुबई में ही थी और दुबई में जनाब जर्नलिस्ट ने खूब उनके गिर्द डेरे डाले हुए हैं, घेरा बांधा हुआ है और राखी हैं वो अपने कैजुअल ड्रेस में और अपनी कैजुअल हरकतों में और अपनी कैजुअल बातों में सबको जनाब अपने इर्द गिर्द बिठाए हुए हैं, जमा किए हुए हैं और जनाब दिल खोल के गुफ्तगू हो रही है। अब इस गुफ्तगू का मकसद क्या है, राखी जाने और फिर भी राखी ही जाने, हम नहीं बता सकते कि राखी का मकसद क्या है। और अचानक पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत, पाकिस्तानियों से इतनी चाहत और इस कदर चाहत कि शादी तक। भाई दोदी खान के हवाले से तो कहा जा रहा था कि भाई 1.5 साल से उनके साथ दोस्ती है, तो दोस्तों में ऐसी नोक झोंक चलती रहती है और दिलचस्प नोक झोंक हो जाए तो क्या ही कहने। लेकिन ये दिलचस्पी के साथ साथ और कई मामलात के साथ साथ नौबत पहुंची शादी की ऑफ़र तक और फिर शादी की ऑफ़र से होते होते सब्र की तलकीन तक। और दोदी खान ने, पाकिस्तान में इन दिनों ये जुमला बड़ा मशहूर है, आपने घबराना नहीं है,
आपको याद आ गया होगा। पाकिस्तानियों को तो ये जुमला पराया हरगिज़ नहीं लगेगा, उनको तो ये जुमला ज़ुबानी याद है, बल्कि अज़बर याद है। और उनका हॉट फेवरेट जुमला अगर मैं कहूँ कि यही है कि आपने सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो जनाब राखी को भी ये मशवरा मिल चुका है कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन राखी पहले से ही उनके रिकॉर्ड में है कि वो घबराती हरगिज़ नहीं है। उनसे जो गुफ्तगू करता है वही घबराता है, और उनकी जो गुफ्तगू सुनता है अपने बारे में, उसको घबराहट तो लाजमी होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम चलेंगे, मेरे पास राखी के हवाले से बहुत ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि राखी ने दोदी खान के साथ क्या गुफ्तगू की। फिर हमने चलना है कि वो किस तरीके से राखी पे इस वक्त भारत में जो तनकीद हो रही है वो क्यों हो रही है, वो मैंने आपको बताना है। और उन्होंने सानिया मिर्ज़ा को क्यों याद किया, वो मैंने आपको बताना है। फिर उन्होंने माहिरा खान को क्यों याद किया, वो मैंने आपको बताना है। और इसी फिल्म में, ड्रामा क्वीन की इसी फिल्म में, और ये फिल्म अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो ये चल रही है और खूब बिजनेस कर रही है, जो कि माया नगरी की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो इसने तो छप्पड़ फाड़ जनाब और ताबड़तोड़ जो है ना वो बिज़नेस किया है। और तमाम रिकॉर्ड अब तक के तो सोशल मीडिया पे ये ड्रामा क्वीन तोड़ चुकी होंगी। पैसों की बौछार भी हो रही है जनाब इस दिलचस्प नोक झोंक में। तो राखी सावंत के साबिक शौहर रितेश कुमार, उनकी भी एंट्री हुई है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तो धमकियां दे डाली हैं जनाब। अब ये धमकियां कैसी हैं, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इसकी डिटेल्स हमने आपको बतानी है। और हानिया आमिर के बगैर राखी की गुफ्तगू भी मुकम्मल नहीं हो रही और हमारी आज की नशिस्त भी मुकम्मल नहीं होगी। तो हानिया आमिर के साथ अब राखी के ताल्लुकात कैसे हैं, वो जो उन्होंने हानिया को बड़े चैलेंज किए थे, नरगिस को चैलेंज किए थे, दीदार को चैलेंज किए थे, तो नरगिस और दीदार तो चली गई बैकफुट पे। नरगिस उसका जवाब दे चुकी, दीदार इन दिनों म्यूज़िक आइटम्स कर रही हैं, और हमारे बड़े अच्छे ज़िशान रोखड़ी फोक हमारे गुलकार हैं पाकिस्तान के, उनके साथ अभी रिसेंटली उनकी एक अच्छी टिकटॉक पे नटखट सी वीडियोस आई हैं, बड़ी पॉपुलर हो रही हैं। तो दीदार वहाँ मसरूफ़ हैं। रही बात अब हानिया आमिर की, तो जनाब हानिया आमिर से तो इन दिनों खूब दोस्ती है। हानिया बहुत अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही हैं ये मैंने आपको बताना है। तो जनाब दोदी खान की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ। तो दोदी खान से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आखिर में मैंने आपको चुलबुल पांडे, सलमान खान का इस सारे कांड में क्या रोल बना है, मैंने वो भी आपको बताना है। तो ये सब कुछ मैंने तमहीद भी आपको बता दिया कि हमारे पास आज क्या कुछ है, एक भंडार है जो हमने आपके खिदमत में पेश करना है। तो दोदी खान ने सबसे पहले जब उन्होंने कहा कि मैं दादी को ऑफ़र किया, दोदी ने राखी को, कि जनाब मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, बताएं कि मैं बारात जो है ना वो लेके आना चाहता हूँ, मेरा रिश्ता कबूल करें। वो लव यू का मैसेज वैसेज सब हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर दोदी खान पे तनकीद की बारिश हुई, तो दोदी खान ने जनाब अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया, यू टर्न लिया। और फिर इस यू टर्न भी आप समझ गए होंगे ना, हमारी सियासत में यू टर्न का भी बड़ा तस्करा रहता है। लेकिन दोदी खान ने यू टर्न लिया और फिर उन्होंने, अब ये सियासी था या क्या था, दोदी खान जा रहे, हमें इस बहस में नहीं आ रहा, हमारा ये लहजा नहीं है, हम ऐसे मामलात में मदाखलत नहीं करते, ना ही ऐसे मामलात पे कोई राइज़ नहीं करते हैं। तो दोदी खान ने अपना मौका बदल दिया। फिर उन्होंने राखी से माजरत खाना रवैया अपनाते हुए कहा कि जनाब मैं तो तनकीद का शिकार हो गया हूँ, लोगों ने समझा शायद मैंने तो एक इखलास भरा मुखलिस आपको दोस्त की तरह एक अच्छी ऑफ़र की थी, लेकिन कहा जा रहा है कि भी मैंने मकबूल होने के लिए आपको ये ऑफ़र की, तो मैं माजरत खा हूँ, मैं 2-3 रिश्ते तलाश करूँगा। तो दोदी खान के 2-3 रिश्ते या पाकिस्तान में रिश्ते तलाश करने की नौबत ही नहीं आई। एंट्री हो गई मुफ्ती कवी साहब। मुफ्ती कवी साहब से पहले दोदी खान ने राखी को मशवरा दिया कि आपने घबराना नहीं। राखी चुप रहने वाली नहीं थी, राखी ने फ़ौरन जवाब दिया। राखी ने कहा कि भले आप शादी की दावत से पीछे हट गए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। सोशल मीडिया पे ये बात फैल गई और इस तरह फैली कि जैसे जंगल की आग। राखी ने दबा के गुफ्तगू की थी और अपने दबंग अंदाज में उन्होंने कहा जी मैं तो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोदी की अगर पहली शादी है और वो अपनी बेगम के साथ खुश हैं, लेकिन अगर दोदी मुझे भी खुश रख सकते हैं, वो चाहे तो दुबई में रखें चाहे तो पाकिस्तान में रखें, मैं उनके साथ दूसरी शादी के लिए भी तैयार हूँ।
वो मुझे जहाँ रखेंगे, जहाँ मेरा शौहर रहेगा मैं खुश हूँ। और उन्होंने कहा कि ये दोदी पे मुनसर होता है कि वो मेरे साथ दूसरी शादी करना चाहते हैं या नहीं। तो अभी ये नोक झोंक चल रही थी, इतने में मुफ्ती कवी साहब की एंट्री होगी। मुफ्ती कवी ने राखी को शादी की ऑफ़र की। वो जो उनका मखसूस अंदाज़ है, मैं मौलाना हजरात या मुफ्ती हजरात के हवाले से बहुत मोहतात होकर मैंने गुफ्तगू करनी होती है, लेकिन चूँकि ये मुफ्ती कवी साहब ने पेशकश की थी शादी की, और की भी थी राखी को, तो अब मुफ्ती कवी साहब पे गुफ्तगू करना मेरी मजबूरी हो गई। लेकिन मैंने अपने तासुरात शामिल नहीं करने इसमें, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मुफ्ती कवी साहब के तासुरात ही आपको बताने हैं। तो जनाब मुफ्ती कवी साहब ने जब राखी को ऑफ़र की, उन्होंने कहा कि मेरी पहली बीवी का इंतकाल हो गया और मेरी पहली बीवी भी बहुत बड़े ख़ानदान से थी। जैसा बड़ा ख़ानदान नेहरू का था, जैसा बड़ा ख़ानदान गांधी जी का था, जैसा बड़ा ख़ानदान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, तो मेरी बीवी भी इतने ही बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। और मैं राखी के साथ मशरूत शादी के लिए तैयार हूँ। अगर वो चाहें तो वो बताएं, मैं अपनी वालदा से इजाज़त लूँगा, और अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो मैं राखी से शादी के लिए या निकाह के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले तो ये पेशकश करने से पहले ही अगर आप अपनी वालदा से कंसल्ट कर लेते या मशवरा कर लेते या इजाज़त ले लेते और राखी को उन्हें दिखा देते, तो फिर आप मीडिया के सामने आते। लेकिन चूँकि ये उनकी ख्वाहिश है, हम मशवरा देने वाले कौन होते हैं, मुफ्ती कवी साहब ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल किए इतनी हद तक, पेशकश की हद तक, और उन्होंने वो पेशकश राखी को की। और उन्हें मालूम नहीं था कि जिसको वो पेशकश कर रहे हैं निकाह की, उसका नाम राखी सावंत है, और वहाँ से जवाब भी आएगा। और जवाब आया, और बड़ा ज़बरदस्त, बल्कि अगर मैं ये कहूँ, भाई मजाक की हद तक बात है, अगर मैं ये कहूँ कि बड़ा भयानक जवाब आया तो कोई गलत बात नहीं होगी। यहाँ मुझे वो भयानक जवाब राखी के ज़ुबान में ही आपको देना है, इसमें मेरे तासुरात शामिल नहीं हैं। राखी ने फौरी तौर पे मुफ्ती कवी साहब को उनकी पेशकश का जवाब दिया। राखी ने कहा, मैं तो किसी मौलाना से शादी के लिए मर रही हूँ, मैंने कभी मर रही हूँ, यानी कि वो उन्होंने अपने शौक़ का इजहार कर दिया और खुल के कर दिया। शायद मुफ्ती कवी साहब को ये तवक्को ना हो, लेकिन राखी ने भरपूर जवाब दिया, बल्कि ताबड़तोड़ और ज़बरदस्त जवाब दिया जनाब। और उन्होंने कहा कि राखी का जवाब बड़ा मायने खेज है, जुमलों को डीकोड आप खुद कर लीजिएगा, मैंने सिर्फ जोर दे के वो जुमले बोलने हैं या 2-3 लफ्ज़ बोल देने हैं, बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग राखी को सुनते आए हैं, समझते आए हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आपसे ज़्यादा अक्लमंद और कोई नहीं हो सकता, बहुत शरारती है आप लोग सब समझते हैं और फिर कमेंट्स भी पास करते हैं। आज मैंने आपका कोई कमेंट नहीं सुनाना, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त किस्म के कमेंट्स पास हुए हैं राखी की इन वीडियोस पे। खैर आगे बढ़ते हैं। राखी ने जवाब दिया कि मैंने कभी मुफ्ती कवी को देखा नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, राखी के हौसले को दाद देनी पड़ती है और उनके सच को भी दाद देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी मुफ्ती कवी को देखा नहीं, लेकिन उनके नाम के साथ मुफ्ती और उनके नाम के साथ मुफ्ती आता है और वो कवि इन्वर्टेड कॉमर्स में है। उन्होंने कहा उनके नाम के साथ मुफ्ती आता है और वो कवि हैं। फिर उन्होंने कहा अगर वो कवि हैं तो अच्छे ही होंगे। समझ तो आप गए होंगे। आगे चलते हैं। राखी ने यहाँ पे ही बस नहीं की, राखी और आगे बढ़ी। राखी ने कहा कि मेरी बहन सना खान ने भी एक मुफ्ती से शादी की जो 5 वक्त के नमाज पढ़ते हैं और हर वक्त मस्जिद में रहते हैं। तो अगर मुफ्ती कवि ऐसे हैं तो राखी को कोई एतराज़ नहीं है। राखी ने आगे कहा कि दोदी भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने मुफ्ती कवि को चेतावनी दी और डट के दी और जम के दी। राखी ने कहा कि दोदी भी किसी से कम नहीं है। दोदी खान जिनका तस्करा पहले हुआ, दोदी भी नमाज पढ़ते हैं, यानी कि अभी तक वो दोदी की ऑफर को सीरियस लिए हुए। तो राखी ने कहा कि दोदी भी किसी से कम नहीं है, वो भी नमाज पढ़ते हैं। मुफ्ती कवि से उन्होंने एक फरमाइश भी की। राखी ने कहा वो कवि, वो भारत में ना शायर को कवि कहा जाता है और शायर जो शायरी करता है शायरी को कविता कहा जाता है। तो राखी ने एक फरमाइश भी की मुफ्ती कवि साहब से। अब पता नहीं पहली फरमाइश पे ना वो कहीं लाजवाब हो जाए, लग तो हमें यही रहा है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो भी मुफ्ती कवि हैं और इन मामलात में उनको खासा तजुर्बा है, तो वो अपना तजुर्बा शायद इस्तेमाल कर लें। बहरहाल
राखी ने कहा कि मुफ्ती कवि साहब, मेरी आपसे एक फरमाइश है, अगर आप मुफ्ती हैं और कवि हैं तो आप मेरे लिए कविता ज़रूर लिखें। तो इसका मतलब यह निकाह से पहले एक फरमाइश आ गई है कविता लिखने की। अब मुफ्ती कवि साहब इन दिनों तो बहुत परेशान भी होंगे और मसरूफ़ भी होंगे। राखी की फरमाइश पूरी करनी है भाई, बहुत बड़ी बात है ये। चलें अब देखते हैं, उस कविता का इंतज़ार करते हैं कि कब आती है और कब नहीं, और जब वो सोशल मीडिया पे आएगी हम आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। अब चलते हैं पाकिस्तानी वेब शो की तरफ, जिसमें राखी ने ऑनलाइन गुफ्तगू की, टेलीफोनिक गुफ्तगू की, और ये गुफ्तगू उनकी हानिया आमिर और माहिरा खान से मुतल्लिक है, और इसी में सलमान खान की दबंग एंट्री भी होती है। तो अब हम आगाज़ करते हैं हानिया और माहिरा खान से। राखी से इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में सवाल हुआ कि माहिरा खान खूबसूरत हैं या हानिया आमिर। तो जनाब राखी सामन कहाँ लगी लिपटी बात करने वाली हैं, वो तो खुल खुला के बोलती हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी साफ और सीधा सीधा करती हैं। माहिरा खान का चूँकि रईस फिल्म आपको याद होगी शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं, और फिर माहिरा का बाकायदा कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पे खूब मौजूद बहस रही हैं, जिसमें वो रणबीर कपूर के साथ उनके घर में टेरेस पे या बालकनी में या बगीचे में कहीं बैठी थी। और बहरहाल वो जो भी तस्वीरें थी वो आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। मुझे उनकी तफसीलात यहाँ नहीं बतानी, इसीलिए मैंने 2-3 मरतबा ठहरने की कोशिश की है, आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि माहिरा को बड़ा तजुर्बा है बॉलीवुड में काम करने का, और उन्होंने किंग खान के साथ फिल्म की और वो फिल्म खासी कामयाब भी रही, तो ये पूछा गया राखी से कि माहिरा खान ज़्यादा खूबसूरत आर्टिस्ट हैं या हानिया आमिर। तो राखी ने बड़ा सीधा सीधा जवाब दिया इसका। राखी ने कहा कि मुझे हानिया बहुत पसंद हैं, उनके ड्रामे बहुत पसंद हैं, मैं उनके ड्रामे देखती हूँ, वो इतनी अच्छी और चुलबुली और ज़बरदस्त अदाकारा हैं कि मैंने एक टेलीफोन कॉल की है बॉलीवुड में, और वो टेलीफोन कॉल उन्होंने किसको की, ये थे दबंग खान, चुलबुल पांडे। जनाब आप समझ गए हैं। तो अब देखिए राखी ने जो पहला जुमला बोला, उन्होंने हानिया को चुलबुली अदाकारा कहा, और फिर उन्होंने गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने फौरी तौर पे जिक्र किया चुलबुल पांडे का। उन्होंने कहा कि मैंने बॉलीवुड में सलमान भाई को फ़ोन किया है और मैंने उनसे कहा है कि वो हानिया, मैंने उन्हें तजवीज़ दी है कि वो हानिया आमिर के साथ फिल्म करें, और सलमान भाई को मैंने ये भी कहा है कि भारतीय अदाकाराओं को छोड़ें और पाकिस्तानी अदाकारा के साथ काम करें, क्योंकि आपकी और हानिया की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आएगी, और अगर आपने हानिया को अपनी फिल्म में बतौर हीरोइन कास्ट किया और आपने उनके साथ काम किया तो ये बहुत सुपरहिट फिल्म होगी, और मैं गारंटी देती हूँ कि बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे कमाएगी। राखी ने अपनी छोटी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू में अपनी तजवीज़ भी दी, सलमान का जिक्र भी किया, और उन्होंने कैलकुलेशंस भी बताई कि जनाब ये फिल्म कितना बिजनेस करेगी। तो आप ये अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि राखी की पारखी नज़र कितना तेज़ी से सफ़र करती है, और वो पाकिस्तान और भारत की फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री को लेके क्या क्या उधेड़ बुनत कर रही हैं, और क्या क्या अपने दिमाग में वो प्लानिंग लिए बैठी हैं। बहरहाल फिर उनसे सवाल हुआ कि जनाब माहिरा खान खूबसूरत हैं, फिर दोबारा जोर दिया उन्होंने कि हानिया आमिर खूबसूरत हैं, अदाकारा हैं या माहिरा खान। तो जनाब यहाँ राखी सावंत ने वही दो टोक लहजा अपनाया और उन्होंने कहा कि मुझे माहिरा खान बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो इतनी खूबसूरत नहीं हैं जितनी खूबसूरत हानिया है। अब आजकल तो जनाब हानिया के साथ राखी की दोस्ती जो है वो फुल ज़ोरों पे है, अरूज पे है, और उनको हानिया से ज़्यादा इस वक्त कोई नहीं भा रहा ख़वातीन में। और मर्द हजरात में मैंने तज़किरा किया कि उन्होंने मुफ्ती कवि की पेशकश का भी जवाब दिया, और ये भी बताया कि दोदी खान भी बाकायदा नमाज पढ़ते हैं और वो उनकी सेकंड वाइफ बनने के लिए भी तैयार हैं। अब यहाँ चलते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ अब हम तज़किरा करते हैं कि राखी सावंत को सानिया मिर्ज़ा क्यों याद आई। जनाब राखी सावंत को सानिया मिर्ज़ा इसलिए याद आई कि एक पॉडकास्ट में दुबई में ही उनसे सवाल हुआ कि आप पाकिस्तान की बहू बनना चाहती हैं, पाकिस्तान में किसी नौजवान से शादी करना चाहती हैं और उसकी बीवी बनना चाहती हैं, तो आपको सानिया मिर्ज़ा की शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से जो नताइज सामने आए हैं,
क्या आपको वो नहीं मालूम? तो इस पे भी जनाब राखी ने बड़ा दबंग जवाब दिया। मैंने उन्हीं के लफ्ज़ मुंतखब किए हैं जो मैंने आपके गोशगुजार करने हैं। अब आप सुनते जाइए कि राखी ने बहुत जामे और मुख्तसर अल्फाज में क्या तस्करा किया। भारत में वैसे इन दिनों राखी को बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो क्यों बार बार पाकिस्तानी नौजवानों को शादी की ऑफ़र कर रही हैं और क्यों वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं और वहाँ ठहरना चाहती हैं। बहरहाल इसके ऊपर आगे मैंने इख्तिताम पे मैंने जब उनके साबिक शौहर के हवाले से गुफ्तगू आपसे करनी है तो हम वहाँ पे ये चंद जुमले आपके सुपुर्द कर देंगे। फ़िलहाल आपको ये बताते हैं कि उन्होंने सानिया मिर्ज़ा को क्यों याद किया। तो जनाब राखी सावंत कहती हैं कि मैं तो पाकिस्तान आ रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरा मुल्क अभी मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैं पाकिस्तानी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ मेरा मुल्क मान जाएगा, मुझे तस्लीम कर लेगा। और पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने इन्हीं ख्वाहिशात का इजहार किया। राखी ने कहा कि भारतीयों का नाराज़ होना बनता भी है क्योंकि उन्होंने सानिया की शादी का अंजाम देखा है, इसलिए वो गम में हैं, लेकिन ये सब की अपनी अपनी किस्मत है। ज़रूरी नहीं कि सानिया की शादी का अंजाम बुरा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो, किसी को जज नहीं कर सकते। हो सकता है मेरी शादी कामयाब हो जाए, मुमकिन है कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करे और मुझे कभी ना छोड़े, मेरी शादी कामयाब हो और कभी ना टूटे, ये मेरी दुआ है, ये हमारी भी दुआ है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, आप पुरसुकून रहें, पुरअमन मुल्क में रहें, आप पाकिस्तान में रहें या आप भारत में रहें, आप इसी तरह खुशियाँ बिखेरती रहें, अच्छा काम करती रहें, स्क्रीन पर नज़र आती रहें और आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले। ये तो थी राखी की दिलचस्प बातें, लेकिन आखिर में अब भी जब हम आपसे गुफ्तगू करने जा रहे थे तो मीडिया पे ये खबरें सामने आईं कि राखी के जो साबिक शौहर हैं रितेश कुमार, जिन्हें बिग बॉस के 15वें सीज़न में 2021 में राखी ने अपने शौहर के तौर पर मुतारफ़ करवाया था और फिर 2022 में इस जोड़े की अलहदगी हुई, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी कई तस्वीर भी पोस्ट की और उन्होंने वीडियो मैसेजेस भी छोड़े हैं और ये वीडियो मैसेजेस उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए छोड़े हैं। और उन्होंने कहा है, खैर अंदाज़ उनका भी राखी जैसा ही है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को शादी की पेशकश पर मैं बहुत चिराग पा हूँ, नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मशवरा दिया, बल्कि उन्होंने धमकियाँ आमेज़ वीडियो उन्होंने रिलीज़ की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी राखी से दूर रहें, ख़ास तौर पे दोदी खान और मुफ्ती कवि को उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप राखी जो है वो भारत की ड्रामा क्वीन है या भारत की क्वीन है, 2 जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि आप लोग राखी से दूर रहें, आप राखी को संभाल नहीं सकते, मैं जानता हूँ कि राखी क्या हैं, आप उनसे दूर ही रहें तो बेहतर है। तो जनाब भारत जाने, राखी जाने, राखी आज़ाद देश की आज़ाद बासी हैं, आज़ाद गुफ्तगू करने की आदी हैं, दुबई में मुकीम हैं। पाकिस्तानियों ने उनको हरगिज़ ऑफ़र नहीं की थी, उन्होंने पाकिस्तानियों को ऑफ़र की। सोशल मीडिया पे ये गपशप चल रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं। तो रितेश गुस्से में मत आइए, इंजॉय कीजिए, राखी से बात कीजिए या राखी के हवाले से बात कीजिए, पाकिस्तानियों के हवाले से मत कीजिए। हम तो जनाब मेहमान नवाज हैं, हमारे पास जो भी आएगा हम उसको प्यार से, एहतराम से अपने मुल्क में खुशामदीद कहेंगे। आज की थी ये गुफ्तगू प्यार भरी नटखट सी, इसमें चूँकि पाकिस्तान का बार बार जिक्र है और राखी की तरफ से दिलचस्प और भरपूर मिजाज से गुफ्तगू हमारे सामने आ रही है, हमने आप तक पहुँचाई है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।